हेलो गाइस। जैसा कि मैंने बोला था कि मैं स्टार्ट करूंगा एक चैलेंज फ्रॉम $10 टू $300 और उस चैलेंज में वो हमारा एक ऐसा चैलेंज होगा जिसमें गिवअवेज भी होंगे, सब चीज़ें भी होंगी। लाइक मैंने एक प्रॉपर सिस्टम बनाया है, मतलब टीम से इस पे बात की है। ये एक अनरियलिस्टिक प्लान है और मैं तुम लोगों को बता सकता हूँ आज तक ऐसा ट्रेडर नहीं आया जिसने बोला होगा कि $15 या $10 टू $300, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब फॉरेक्स में कर सकते हो बट इन बाइनरी ये बहुत ही ज़्यादा लाइक रिस्की काम है, हद से ज़्यादा रिस्की काम है। लेकिन तुम लोगों ने घबराना नहीं है क्योंकि मैं हूँ यहाँ पर और मैं इसको रियलिस्टिक बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ। वो कोशिश मेरी कैसे होगी? फर्स्टली लॉसेस तुम्हारे क्यों होते हैं लाइक छोटे अकाउंट में? क्योंकि तुम्हारे इमोशंस कंट्रोल में नहीं होते और तुम रोबोट तो हो नहीं कि तुम्हारे इमोशंस ना हो। यू आर अ ह्यूमन, तो तुम्हारे इमोशंस होते हैं। तो इसके लिए सिस्टम वगैरह मैंने बनाया है, सिस्टम का ब्रेकडाउन मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन फर्स्टली ये चीज़ समझ लो ना, मैं तुम लोग को बताऊं, मार्केट मेरे बाप की नहीं है, ना किसी और की बाप की है, ना मार्केट किसी पे रहम करती है। लेकिन अगर तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हो, खुद को स्ट्रांग रखते हो, सो यू कैन डू इट। तुम इजीली कर पाओगे। और इन चीज़ों को जो है ना, अगर ये चैलेंज फेल भी हो जाए ना, तुम लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लाइक मेरे से मेरा इस तरह का सीन नहीं होगा कि मैं तुम लोग को बोलूँगा कि अप एंड डाउन और डायरेक्ट सिग्नल दूंगा। नहीं, मैं लाइफ पे आऊँगा, सेटअप समझाऊंगा, भाई ये सेटअप है, ये चीज़ है, अगर मार्केट में ये हुआ तो तुम लोग को सीखने को भी मिलेगा। अब तुम लोग के इमोशन में कैसे कंट्रोल करूँगा, मैं तुम लोग को एक सीन बता देता हूँ जो मैं तुम लोग को बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। द एफिलिएट। एफिलिएट में अब हमारे पास क्या है? कोटेक्स आज तक क्यों सर्वाइव कर रहा है, आज तक क्यों है मार्केट में? जस्ट बिकॉज ऑफ एफिलिएट लिंक्स। कोटेक्स चल रहा है एफिलिएट पे। अब एफिलिएट में अपने पास होते हैं दो मॉडल्स, टर्नओवर, ओके, एंड दूसरा अपने पास होता है द रेवेन्यू शेयर। तो आजकल पाकिस्तान में रेवेन्यू शेयर जो है ना वो बैन है, ओके। लेकिन टर्नओवर पाकिस्तान में चल रहा है। अब टर्नओवर अपने पास क्या होता है? टर्नओवर में अपने पास होता है जो कि तुम्हारे बंदे प्रॉफिट करते हैं, ओके। तो प्रॉफिट का तुम्हें परसेंटेज आता है 2.5%। अब तुम लोग अंदाज़ा लगा लो, अगर $10 पे तुम लोग $10 बना देते हो तो $10 का 2.5% कितना आता है? और रेवेन्यू शेयर जो अपने पास है ना, वो मैं तुम लोग को समझा देता हूँ। वो एक ऐसा मॉडल है जिसमें तुम लॉस करते हो तो तुम्हारा 60% टू 80% जाता है टू द ट्रेडर। लाइक तुम $10 लॉस करते हो, ओके, $10 तुम लॉस करते हो तो $10 का 60% $6 चले जाते हैं टू द एफिलिएट लिंकर। तो अगर तुम लोग ये चीज़ समझ लो ना, आजकल के जो ट्रेडर हैं मार्केट में, वो सॉरी पहले जो थे, वो तुम लोग को रेवेन्यू शेयर पकड़ा देते थे, ओके, रेवेन्यू शेयर। और तुम लोग का टूर्नामेंट करा देते थे। तुम लोग को बोलते थे कि मिनिमम डिपॉजिट $50 और तुम लोग 100 बंदे अगर फर्ज करो उसमें आ गए ना, तो 100 बंदों का $50 कितना बनता है, ओके। अब हम लोग ये चीज़ ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो 100 बंदों का $50 बनता है अबाउट तकरीबन $5,000। हाँ, $5,000 बनता है। अब अगर तुम उसको लॉस कर देते, लाइक तुम सारे बंदे, उसको 100 बंदों में से 100 बंदों का लॉस हो जाता था, तो उसका 60% जो होता था वो चला जाता था टू द ट्रेडर, लाइक 3,000 समथिंग अमाउंट उसको चला जाता था। तो जिसकी वजह से वो कराते थे और तुम लोग का लॉस कराते थे। लेकिन तुम्हारा भाई ऐसा नहीं करेगा। अब मैं क्यों बता रहा हूँ कि मैं टर्नओवर पे क्यों शिफ्ट हुआ हूँ या टर्नओवर मॉडल मैंने एफिलिएट क्यों चूज़ किया। फर्स्टली तो ये तुम लोग का अकाउंट सिक्योर रहेगा, ओके। लाइक अकाउंट के जो बैन के ज़्यादातर इशू आते हैं वो एफिलिएट से नहीं होते। एक चीज़, मेरा खुद का अकाउंट भी एफिलिएट पर है एक बंदे का, ओके। अकाउंट सिक्योर रहेगा। सेकेंडली, तुम लोग के अकाउंट में कोई भी इशू आ जाए, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। मैं एक एजेंट की तरह काम करूंगा, लाइक मैं उसको आगे फॉरवर्ड करूंगा। और तीसरी चीज़ जो हमारे सिस्टम में है, ये मैं सिस्टम तुम लोग को बता रहा हूँ। सिस्टम मैंने कैसे बनाया? मैं ऐसा सिस्टम बनाना चाह रहा था ना कि मुझे पता चले कि भाई ये बंदे सेल्फ ट्रेड कर रहे, सेल्फ ट्रेड नहीं कर रहे। अब इन बंदों को रोकना कैसे? लाइक मुझे खुद पता है ना, मैं मेल की, मतलब मेल ईगो जो होती है ना, इट्स द मेन रीज़न बिहाइंड द लॉसेस। ये लॉसेस का मेन रीज़न होता है कि बंदे के लॉसेस क्यों होते हैं। तो अब ये चीज़ समझ लो, ओके। तुम्हारे पास हाँ, हर बंदे के पास एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो उसको बोले कि भाई स्टॉप इट, या टीपी हिट हो गए या एसएल हिट हो गए तो रुक जाओ। वो तुम्हें कोई नहीं बोलेगा, वो मैं तुम्हें बताऊंगा। क्योंकि अगर मैं तुम लोग का, मेरे लिंक से अकाउंट बनाते हो, ओके, टर्नओवर लिंक से, तो ये चीज़ समझ लो,
तुम लोगों का ओवरव्यू मुझे मिलता रहेगा। ओवरव्यू कैसे कि ये बंदा अभी एक्टिव है, ये बंदा अभी ट्रेड कर रहा है, ये इस बंदे ने इतने ट्रेड्स की, इतनी डॉलर्स बनाई, ये बंदा ये कर रहा है। तो तुम लोगों का प्रॉपर एक डैशबोर्ड होगा जो मैं दे दूंगा अपनी टीम को। मेरी टीम 24 आवर उस डैशबोर्ड को देखती रहेगी। अगर जो बंदा अकाउंट वॉश तक आ जाता है, ज़्यादातर हम बिल्कुल एक टॉप क्लास जो है ना एसएल रखेंगे। अगर बंदे का एसएल हिट हो गया और वो फिर भी ट्रेड कर रहा है तो उस बंदे की जो आईडी होगी वो मेंशन की जाएगी। ओके, उस बंदे का नाम अपने पास सेव होगा कि भाई हाँ इस बंदे की ये आईडी है, सारे बंदों के नाम और आईडी सेव होगी। उस बंदे से हम डायरेक्ट उस टाइम पर हमारी टीम कांटेक्ट करेगी कि भाई रुक जा, ओके, और ट्रेड ना कर। और ये हाँ, मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है? मुझे ये फ़ायदा हो रहा है अगर मैं तुम लोग के बना देता हूँ। ओके, अगर मेरे ग्रुप में फ़र्ज़ करो इसमें आ जाते हैं बंदे, कितने बंदे आ जाते हैं? ओके, 100 बंदे आ जाते हैं। 100 बहुत ज़्यादा है अभी के लिए, लेकिन मैं फ़र्ज़ करो तुम लोग को एक एग्जांपल दे रहा हूँ। 100 बंदे आ जाते हैं। 100 बंदों का मैं ये चैलेंज कंप्लीट कर देता हूँ। उनके मैं $15 से बना देता हूँ $300। तो कितना प्रॉफिट हो गया? प्रॉफिट हो गया उनका तकरीबन 385 या 380, हाँ 380 तक उनका प्रॉफिट हो गया। तो 380 का हर बंदे का 2.5% मुझे मिलेगा, जो कि आई डोंट नो कि कितना बनता है। सो वो मुझे मिलेगा। उसको मैं अपने पास सारा नहीं रखूँगा कि भाई हाँ सारा अमाउंट मेरा हो गया या सारा अमाउंट, हाँ। लेकिन मैं तुम लोगों से ना फीस ले रहा हूँ। ओके, मैं तुम लोग को समझा भी रहा हूँ। और तुम लोग ऐसे बताओ, हर मेंटोर के पास तुम लोग गए हो, ऐसा मेंटोर तुम लोगों ने कभी देखा है जिसने तुम लोग को टाइम पे रिप्लाई दिया हो? मेरे साथ खुद हो चुका है। जब मैं स्टार्टिंग में कर रहा था ना, मैंने सिर्फ ट्रेंड लाइन सीखने में लगाए थे 9 मंथ्स, क्योंकि मेरे पास मेंटोर ही नहीं था। मैं हर किसी को मैसेज करता था, वो मुझे समझाता ही नहीं था। ओके, तो फर्स्टली चीज़ तो ये हो गई। और मैं तुम लोग के लिए अफेक्ट कर रहा हूँ सब चीज़ें। मैं तुम लोग को सुबह शाम उठते बैठते तुम लोगों के साथ मैसेजेस पे बातें करता हूँ। सो आई नीड अ पे आउट फॉर इट। ओके, क्योंकि टाइम इज़ मोर एक्सपेंसिव। ये चीज़ तुम किसी भी एक सक्सेसफुल बंदे से पूछ लो, वो तुम्हें बताएगा कि टाइम एज प्रेशियस देन मनी। सो अगर मैं टाइम यहाँ पे लगा रहा हूँ, ओके, तुम लोग के बना रहा हूँ, तो मुझे इसका रिवॉर्ड मिलना चाहिए। रिवॉर्ड हो गया। हाँ, इसमें जितने भी डॉलर्स वगैरह बनेंगे ना, उसका 50% जो है ना, जितने भी बने, वो जिस बंदे का विन रेट ज़्यादा होगा, तकरीबन ये चैलेंज हमारा चलेगा 1 मंथ के लिए, शायद 1.5 मंथ के लिए चले। तो ये चैलेंज हमारा चलेगा उस टाइम तक। जिस बंदे के विन रेट ज़्यादा होंगे, डैशबोर्ड हमें दिखाई देगा। उस बंदे को हम 200 या $300 उस बंदे का हर मंथ में रिवॉर्ड होगा। ओके, ये हम रखेंगे। हाई विन रेट जिसका होगा उसको हम रिवॉर्ड देंगे, $200, $100, $300। अगर ज़्यादा पैसा होगा, ओके, ज़्यादा बन गया, सो $500 तक भी उसको मिल सकता है। अब तुम लोग डॉलर समझ रहे हो, लेकिन अगर हम उस बंदे को $200 देते तो इट्स पाकिस्तानी 60,000। अगर उस बंदे को हम 500 देते हैं, इट्स पाकिस्तानी 1 लाख। उस बंदे को रिवॉर्ड भी मिलेगा, साथ में सीखने को भी सब कुछ मिलेगा। अपना एक प्रॉपर सिस्टम बनाया जाएगा। और जो बंदे लॉस करते हैं, इमोशंस रोकने के लिए उनको डायरेक्ट मेंशन भी किया जाएगा और सब चीज़ें भी की जाएगी। ओके, और जिस बंदे का अकाउंट वगैरह बैन हो जाता है तो उसका जिम्मेवार तुम्हारा भाई है। तुम्हारा भाई कोटेक से उसके लिए बात करेगा। ओके, अकाउंट बैन के इश्यूज मैं वहाँ पे ग्रुप में सब चीज़ें डिटेल्स में थोड़ी सी सेंड कर दूंगा। वो चीज़ें तुम लोग फिर देख लेना। अब हम लोग ये चैलेंज स्टार्ट करेंगे। चैलेंज में हम ट्राई करेंगे, इसमें हमारे पास ब्रेक इवन भी आएंगी, लॉस डेज भी आएंगे, प्रॉफिट डेज भी आएंगे। इसके लिए मैंने मनी मैनेजमेंट भी बनाई है। तो अगर हमारा टीपी हिट हो गया, ओके, तो बंदों ने नहीं करना होगा एक्स्ट्रा ट्रेड। अगर बंदे एक्स्ट्रा ट्रेड करेंगे, सॉरी, उनको वार्निंग मिलेगी। क्यों? यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, अच्छा वो मज़े में। लेकिन यहाँ पे अगर उन पे उस टाइम ग्रीड ने टेक ओवर कर लिया, लालच उनमें आ गई, तो वो अकाउंट वॉश कर देंगे। तो जिसकी वजह से हम बंदों को बोलेंगे कि भाई स्टॉप इट, खुदा के वास्ते स्टॉप कर लो। और उनको वार्निंग भी मिलेगी कि वो बंदे को फिर हम लाइफ में नहीं बुलाएंगे। 1 से 2 या 3 दिन लाइफ में नहीं बुलाएंगे, तब जब तक उसकी साइकोलॉजी बेटर नहीं होती। इस तरह सेम एसएल के लिए भी होगा। तो अगर ये सिस्टम तुम लोग को पसंद है, ओके, सब चीज़ें मैंने तुम लोग को समझा दी। आई एम नॉट हियर टू ग्रेब योर लॉसेस और तुम लोग के लॉसेस से मैं पैसे पकड़ूँ। अगर तुम लोग ये तुम लोग के जहन में है कि मैं तुम लोग के लॉसेस से कमाऊंगा, तो जो बंदा लॉस करेगा उस बंदे को मैं मेंशन क्यों करूंगा? और उस बंदे को मैं ये क्यों बोलूंगा कि तुम लाइफ में नहीं आओगे या तुम अभी ट्रेड नहीं करोगे? और इससे भी मुझे क्या फ़ायदा है? तुम लोगों सारों ने प्रॉफिट कर लिया और फिर भी मैं तुम लोग को रिवॉर्ड दे रहा हूँ। सो मैं ये चाहता हूँ कि ये प्रॉपर हमारी कम्युनिटी जो हो ना, ये प्रॉपर
ऑफिस की तरह हो, लाइक सारे बंदे हों, बंदों के नाम मैं जानूँ, बंदों को मैं लाइव में बुलाऊँ, लाइक एक ऑफिस की तरह चले। जो बंदा मतलब जो एम्प्लॉय जैसे ऑफिस में अच्छे काम करता है तो उसको बोनस वगैरह मिलता है, सब चीज़ें हम बिल्कुल सेम लेकर चलेंगे। तो ये सिस्टम अगर तुम लोग को पसंद है सो लेट मी नो, और हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे बिल्कुल मंडे से।